સર્વજ્ઞદેવની ધ્વનિમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્मा છો એમ નક્કી कर। जय जिनेन्द्र। जैन संस्कार टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं वे कौन थे जिन्होंने महावीर जन्म कल्याणक के दिन श्वेतांबर पंथ छोड़कर दिगंबर धर्म अपनाया था? नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। 20वीं सदी के सबसे प्रभावी युग पुरुष वे परम पूज्य कांची स्वामी थे। काठियावाड़ की भूमि पर एक ही शताब्दी में दो महापुरुषों का जन्म हुआ था, एक महात्मा गांधी और दूसरे पूज्य कांची स्वामी। जहां गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलवाई, वहीं पूज्य गुरुदेव ने अज्ञानता की गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाया। आपका जन्म काठियावाड़ के छोटे से गांव उमराला में सन 1890 की वैशाख सुदी दूज रविवार को हुआ था। आपकी माताजी का नाम उचंबा तथा पिता का नाम मोती चंद्र भाई था। बचपन से ही अब धार्मिक प्रवृत्ति के सरल शांत बालक थे। एक ज्योतिष ने आपको देखकर कहा था कि यह बालक बड़ा होकर एक यशस्वी महापुरुष बनेगा। आपका मन विद्यालय की पढ़ाई में नहीं लगता था। आप विद्यालय की पढ़ाई से मानो संतुष्ट नहीं थे। आप कुछ और सीखना चाहते थे जिससे स्वयं का और सभी का कल्याण हो सके। वे हमेशा विद्यालय और जैन पाठशाला में प्रथम आते थे। बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के कारण जब माता पिता के देह वियोग के बाद अपने बड़े भाई के साथ दुकान पर बैठते तो भी सत्य निष्ठा से व्यापार करते। यहाँ तक कि पहलेज की दुकान पर भी उनके हाथ में कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ अवश्य होता था। एक बार की बात है, उन्हें 16 वर्ष की उम्र में गवाही के लिए बड़ौदा की अदालत में जाना पड़ा था। वहां पर उन्होंने जज के समक्ष सत्य घटना स्पष्टता से बता दी। उनके चेहरे पर झलकती सरलता, निर्दोषता, सहजता, निर्भीकता से जज बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने कहान की गवाही के आधार पर ही सही फैसला सुना दिया। कहान बचपन से ही बड़े दृढ़ संकल्पी थे। तो ऐसे ही एक बार 19 वर्ष की आयु में अचार खाने का बहुत मन हुआ। अचार का डिब्बा खोलते ही उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो बहुत छोटे छोटे जीव चल रहे हैं। बस तब से उन्होंने आजीवन अचार का त्याग कर दिया। एक बार की बात है, मुंबई में जब कहान गाड़ी में माल लदवा रहे थे तब एक मजदूर ने एक पेटी माल ज्यादा रख दिया और कहान से अपना इनाम मांगने लगा। तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए वह पेटी वापस उतरवा दी। और आप जानते हैं ऐसे ही एक और घटना घटी कि एक बार वे रेल में सफर कर रहे थे, तब टीटी ने उन्हें प्रलोभन दिया कि आप टिकट नहीं लिया करें, मैं आपको माल सहित पैसे ही निकलवा दूंगा, टिकट के साथ पैसे आप मुझे दे दिया करें। तब कहान ने उस टीटी को साफ इनकार कर दिया। वे टीटी से बोले, ऐसी अनीति अन्याय का कार्य मुझसे नहीं होगा भैया, क्षमा करना। 24 वर्ष की युवा अवस्था में सन 1913 मक्सर सुदी नवमी के दिन उमराला में आपने श्वेतांबरी दीक्षा अंगीकार कर ली। पर दीक्षा जुलूस में हाथी पर सवार होते समय आपका दीक्षा वस्त्र फट गया। तभी आपको आभास हो गया था कि यह सच्चा साधुपना नहीं है। सन 1921 का वह दिन धन्य हो गया जिस दिन दामोदर सेठ ने गुरुदेव को समय सारची और अष्टपाहुर भेंट किए। उन्हें तो मानो अशरीरी होने का मार्ग ही मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। क्या आप जानते हैं उन्होंने समय सारची ग्रंथ का 19 बार, कितने बार? 19 बार सभा में वाचन कर अध्यात्म के रहस्यों को जन जन के लिए उद्घाटित कर दिया। कहते हैं
उन्होंने पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय को अपने हाथों से लिखा था, जिसकी प्रति आज भी उपलब्ध है। गुरुदेव के अंतर में सत्य की खोज 1934 तक चलती रही। फिर सन 1935 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी अर्थात महावीर जन्मोत्सव के दिन ही सोनगढ़ में मुंह पट्टी उतार दी आपने तथा भगवान पार्श्वनाथ के चित्र के समक्ष स्वयं को दिगंबर ब्रह्मचारी आवृत्ति घोषित कर दिया। जो भी एक बार आपके प्रवचन सुनता वह आपका होकर ही रह जाता था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आपके पास आए थे, आपका प्रवचन भी सुना और फिर बोले, जो मार्ग अहिंसा और शांति का आप बताते हैं, यदि हम सब उस पर चले तो हमारा भी भला होगा और देश का भी। जैन अध्यात्म का 45 वर्षों तक परचम लहराने वाले पूज्य गुरुदेव का भव का अभाव तो होना निश्चित ही था। तो ऐसे ही शुक्रवार दिनांक 28 नवंबर 1980 को उनका शांत परिणामों से देह वियोग हो गया और वे अपनी मुक्ति की यात्रा के लिए एक कदम आगे बढ़ गए। निश्चित ही गुरुदेव का जीवन हम आत्मार्थियों को सदैव मुक्ति की राह आलोकित करता रहेगा। उनके चरण में कोटि कोटि नमन। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात विराम करना चाहूंगी। सोनगढ़ के संत प्रवर्तुम दिया दिव्य अध्यात्म ज्ञान, सार समय का है बतलाया, पाया जन जन का सम्मान। भूले हुए भविक जनों को कह गए स्वयं वे भगवान, आओ हम सब बने उन सब, बन जाए हम भी भगवान, बन जाए हम भी भगवान। जय जिनेंद्र।